घर खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए आरबीआई की तरफ से खुशखबरी आई है। साथ ही घर की ईएमआई में आई कमी का फायदा भी अभी बना रहने का भरोसा मौद्रिक नीति की समीक्षा के नतीजों ने बढ़ा दिया है। दरअसल आरबीआई ने उम्मीद के मुताबिक ही रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव न करने का ऐलान किया है। Policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. 2021-22 के विकास दर के अनुमानों में भी आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया है। शक्तिकांत दास ने 2021-22 के लिए पहले की तरह 9.5% की विकास दर का अनुमान बरकरार रखा है। अक्टूबर-दिसंबर में जीडीपी ग्रोथ 6.6% और जनवरी-मार्च में 6% रहने का अनुमान आरबीआई ने लगाया है। दरअसल महंगाई के मुंह फैलाने से आशंका थी कि आरबीआई आज ब्याज दरों को बढ़ाकर महंगाई को कंट्रोल करने के कदम उठाएगा। आरबीआई का कहना है कि महंगाई हमारे पहले के अनुमान के मुताबिक ही है। रबी की अच्छी फसल होने की वजह से आगे दाम घटेंगे और सब्जियों की कीमत में भी कमी आ सकती है। हालांकि जनवरी-मार्च में महंगाई पीक पर जाएगी, लेकिन उसके बाद इसमें कमी आएगी। फिलहाल तो ओमिक्रॉन की दस्तक से एक बार फिर अर्थव्यवस्था सहम गई है। ऐसे में आरबीआई ने प्रमुख उधारी दरों में छेड़छाड़ से परहेज किया है। Recovery that had been interrupted by the second wave of the pandemic is gaining traction, but it is not yet strong enough to be self-sustaining and durable. This underscores the vital importance of continued policy support. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने अकोमोडेटिव स्टैंड्स को मेंटेन करा है। अनचेंज रेपो रेट से मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ेगा, जिससे ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ेगी। इससे इकोनॉमी को पॉजिटिव पुश मिलने की उम्मीद है। होम लोन्स के रेट कम रहेंगे, जिससे डेवलपर यानी कि रियल एस्टेट मार्केट में भी उछाल आने की उम्मीद है। वैसे आरबीआई के मुताबिक आंकड़ों से जाहिर हो रहा है कि डिमांड में सुधार आ रहा है। कृषि सेक्टर की मदद से ग्रामीण मांग में भी सुधार हुआ है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट में कटौती से भी मांग में बढ़ोतरी की संभावना है। आज तक ब्यूरो।